हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज जैसे कि मैंने पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो वीडियो थी वो मैंने अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो उसमें 3 पावर्स तो मैंने अपलोड कर दी थी, 3 पावर्स रह गई थी, जुडिशियल, फाइनेंशियल और इमरजेंसी पावर। ठीक है, तो आज हम अब इस क्लास में स्टडी करेंगे जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर और इमरजेंसी पावर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। The President has the power to grant pardon, reprieve, respite, remission, suspend, remit or commute the sentence of a convicted person. ठीक है, यस, प्रेसिडेंट के पास ही वो पावर है किसी को माफ़ करना, किसी की सज़ा को कम करना, टेम्पररी पोस्टपोन करना, सस्पेंड करना, ठीक है, या रिड्यूस कर देना, राइट, और जो सेंटेंस का नेचर होता है उसको चेंज कर देना, राइट। तो टाइप्स ऑफ क्लीमेंसी पावर्स, पावर एंड मीनिंग। फर्स्ट देखते हैं पार्डन। कंप्लीटली रिमूव्स द सेंटेंस एंड कन्विक्शन। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डेथ सेंटेंस दी गई है तो डेथ सेंटेंस को प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली एंड कर सकते हैं, कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है पार्डन। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन मतलब चेंज करना, C4 कम्यूटेशन, C4 चेंज। ठीक है, तो कम्यूटेशन चेंजेस अ सीवियर पनिशमेंट इनटू अ लाइटर वन। फॉर एग्जांपल, डेथ सेंटेंसेस चेंज इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, किसी को मौत की सज़ा है, फांसी की सज़ा है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए चेंज कर देना। रिमिशन रिड्यूसेस द पीरियड ऑफ पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर। जैसे किसी को 10 साल की सज़ा हुई है तो वो 10 साल की सज़ा चेंज हो गई 5 साल में, पर उसका नेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसका नेचर चेंज नहीं होगा। रेस्पाइट अवॉइड्स अ लेसर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जैसे किसी कोई डिसेबिलिटीज हो जाती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है, तो उसकी जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस कर देना, जो टाइम है पनिशमेंट का टाइम पीरियड है उसको रिड्यूस कर देना, पर ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होता है। रेस्पाइट में याद रखना, रेस्पाइट, ठीक है, तो R4 रिड्यूस करना, और स्पाइट, तो स्पाइट जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है S4 स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ऐसे करके आप अपने खुद की भी ट्रिक बना सकते हो याद करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से लर्न रहे। ठीक है, तो पार्डन कंप्लीटली रिमूव द सेंटेंस एंड कन्विक्शन, कम्यूटेशन चेंजेस अ सीवियर पनिशमेंट इनटू लाइटर वन, रिमिशन रिड्यूसेस द पीरियड ऑफ पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर, रेस्पाइट अवॉइड्स अ लेसर सेंटेंस ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस, reprieve temporarily postpones the execution of a sentence especially in the death penalty। ठीक है, टेम्पररी सस्पेंड कर देना किसी भी कॉजेज से, किसी भी रीजन से। तो ये हमारा है पार्डन, क्लीमेंसी या मर्सी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। केसेस वेयर द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन। फर्स्ट है पनिशमेंट बाय द कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल के द्वारा कोई पनिशमेंट दी जाती है तो उसको भी माफ कर सकते हैं, उसको भी पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, मर्सी ग्रांट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। केसेस इन्वॉल्विंग यूनियन लॉज। ठीक है, केंद्र सरकार से, केंद्रीय जो कानून होते हैं, यूनियन जो लॉज होते हैं उनसे रिलेटेड, उसमें भी पार्डन दे सकते हैं। डेथ सेंटेंस वेदर अंडर यूनियन और स्टेट लॉ। ठीक है, तो उसमें भी ये लोग क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांट पार्डन। ठीक है, अदर जुडिशियल पावर अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस अंडर आर्टिकल 124 एंड 217। ठीक है, 124 सुप्रीम कोर्ट की जजेस को अपॉइंट करते हैं इस आर्टिकल के द्वारा। 217 जो आर्टिकल है इसके द्वारा हाई कोर्ट्स के जो चीफ हाई कोर्ट के जो जज और अदर जजेस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओके, फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें फाइनेंशियल पावर की, under article 112 annual financial statement budget, the union budget is presented in parliament in the name of the president। ठीक है, अंडर आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बजट को आप लोग बजट बोलते हो, बट हमारे संविधान में बजट नहीं लिखा हुआ है, बजट वर्ड का कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112। द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के नेम से उस बजट को प्रेजेंट किया जाता है इन द पार्लियामेंट। आर्टिकल 110 मनी बिल,
A money bill can be introduced only with the president's prior recommendation. पहले रिकमेंडेशन लेनी होती है प्रेसिडेंट की, देन उसके बाद आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो इन द पार्लियामेंट. इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा. ठीक है, और ये भी याद रखना है मनी बिल को ओनली हम कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी पावर ऑफ द पीपल. ठीक है, तो लोकसभा में ही लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको लोग चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं. इसीलिए इसको मनी बिल को कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. ठीक है, अंडर आर्टिकल 117 फाइनेंशियल बिल ऑल्सो रिक्वायर द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन. ठीक है, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल दोनों प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद इंट्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, other financial powers recommend the introduction of demand for grants. ठीक है, अगर कोई भी ग्रांट्स चाहिए उसकी डिमांड उसके इंट्रोडक्शन के उस डिमांड के इंट्रोडक्शन के लिए भी रिकमेंड्स चाहिए होता है किससे, प्रेसिडेंट से. कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर अंडर आर्टिकल 280 याद रखना 280 फाइनेंस कमीशन जो बनता है. ठीक है, वो किसके द्वारा, किस आर्टिकल के थ्रू बन रहा है, आर्टिकल 280. ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता है अंडर आर्टिकल 324 सब क्लोज 1. ऑपरेट्स द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 267. कंटिजेंसी फंड क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई भी इमरजेंसी आ जाती है. ठीक है, कोई भी इमरजेंसी की अगर हम बात करें, इंडिया में कोई भी इमरजेंसी आ जाए, तो उस इमरजेंसी में जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड. ठीक है, फ्लड आ जाए, राइट, अर्थक्वेक आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, तो उस सिचुएशन में सरकार को फंड की जरूरत होती है. तो इमरजेंसी में जो फंड लिया जाता है तो वो कहाँ से लिया जाता है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से. कॉजेज द रिपोर्ट ऑफ द कैग. ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट होती है वो भी इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट रखी जाती है. ठीक है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट होती है वो भी प्रेसिडेंट के सामने रखी जाती है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, सर्विस से रिलेटेड, वो भी किसके समक्ष रखी जाती है, प्रेसिडेंट की. इमरजेंसी पावर की अगर हम बात करें, इमरजेंसी पावर, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज. फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352. इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, अगर बस आपको एक याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी 352 प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 356 प्लस 4 करोगे तो हो जाएगा 360. ऐसे करके आप याद रख सकते हो. ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 ग्राउंड्स, किस किस ग्राउंड पर हम नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकता है प्रेसिडेंट इंडिया में. फर्स्ट है वॉर. ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल वॉर हो जाए. ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब इंडिया में ऐसी सिचुएशन हो जाए कि इंटरनल क्राइसिस हो जाए बहुत ज़्यादा. ठीक है, मतलब इंटरनल कम्युनल रॉयट्स होने लगे बहुत बड़े लेवल पर, आर्म्ड रिविलियन हो जाए, तो इस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाती है. अफेक्ट द सेंटर बिकम मोर पावरफुल. ठीक है, सेंटर ज़्यादा पावरफुल बन जाता है. फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन. ठीक है, इट इज मस्ट. ठीक है, फॉर योर एग्जाम्स, आर्टिकल 358 के द्वारा जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, तो आर्टिकल 19 आपका क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है ओनली ड्यूरिंग वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन. ठीक है, आर्टिकल 19 क्या है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दूं, आर्टिकल 19 आपका है क्या. अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, तो 19 क्या है हमारा, फ्रीडम. ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो इसमें सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, अगर हम बात करें तो फ्रीडम, इसमें ऐसे याद रखना, सेम ऐसे याद रखना, ठीक है, सेम रेजिडेंट इन पोलैंड. ठीक है, तो S4 हो जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, यहाँ A2 है, डबल ए का मीनिंग है, फर्स्ट होगा आपका असेंबली. ठीक है, सेकंड होगा एसोसिएशन, राइट. तो असेंबली और एसोसिएशन, असेंबली में ई पहले आ रहा है तो ई पहले आएगा, एसोसिएशन बाद में आएगा. ठीक है, इनकी असेंबली एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम भी अंडर आर्टिकल 19 है. राइट टू मूवमेंट, ये भी अंडर आर्टिकल 19 है. राइट टू, अगर हम बात करें आर, तो R4 यहाँ पर है रेजिडेंट. ठीक है, तो राइट टू रेजिडेंट. ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, अंडर आर्टिकल 19. एंड P फॉर प्रोफेशन, राइट टू प्रोफेशन, ये भी अंडर आर्टिकल 19 आता है. तो ये हमारा कुछ
इम्पॉर्टेंट 19 है, तो ये जो आर्टिकल 19 ही पूरा सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली ओनली वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में। ठीक है, यहाँ पर 3 ग्राउंड्स दिए हुए, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिविलियन। आर्म्ड रिविलियन में नहीं होता, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, and other fundamental rights except article 20 and 21 may be suspended under article 359। ठीक है, only 20 and 21 को छोड़ करके बाकी जो आर्टिकल्स है वो भी सस्पेंड हो सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल की बात करें, स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल 356 ग्राउंड फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या इंपोज हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल। अफेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में बी डिसमिस्ड। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो सकती है। द गवर्नर एडमिनिस्टर्स द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, और गवर्नर एडमिनिस्टर्स करते हैं स्टेट को ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर होगी उसको एक्सरसाइज करेगा पार्लियामेंट। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें अंडर आर्टिकल 360 ग्राउंड threat to the financial stability or credit of India or any part of it। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर कहीं भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट है या इनस्टेबिलिटी आ जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इम्पोज कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। अफेक्ट द सेंटर कैन इशू फाइनेंशियल डायरेक्शंस टू स्टेट्स, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड जजेस में भी रिड्यूस्ड, जैसे कोरोना के टाइम पर हुआ था। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे सामने, हालांकि इम्पोज नहीं थी बट ऐसा, क्योंकि रिड्यूस नहीं की गई थी बट हालांकि रोक दी गई थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन थी उस टाइम, गवर्नमेंट को हर जगह से रोक करके हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा एक्सपेंड करना था, जिस कारण से वो किया गया था। मनी विल्स ऑफ स्टेट्स में रिक्वायर द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करो, नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज एवर बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया। अभी तक अगर हम ऑफिशियली फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो इंडिया में डिक्लेयर नहीं हुई है, बट अगर एक छोटा सा एग्जांपल की बात करें जैसे कोविड-19, तो आपने देखा था कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो सैलरी 70% अराउंड दी गई थी शायद, और अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर तो सैलरी दी गई थी बट बाद में। ठीक है, उस टाइम पर 1-2 महीने की जो सैलरी थी उसको रोका गया था। ठीक है, इसी वजह से देन वो बाद में उनको दी गई थी एक साथ। तो ये हमारा कुछ पावर्स थी प्रेसिडेंट की। तो आई होप कि आपको सारी जो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है वो अच्छे से समझ में आई होंगी इन शॉर्ट ऑफ। ठीक है, और अगर ऐसी और भी वीडियो चाहिए और भी क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे अच्छे क्लासेस देखने के लिए फॉलो कीजिए मेरी क्लासेस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।